और आज तो दिन है जोश प्रदर्शन करने का, तो जरा जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। आइए तपस्या कर लेगा और भगवान से प्रार्थना करें कि यह परमात्मा हम सब लोग बड़ी बड़ा सौभाग्य दिया, उसने बड़ी अच्छी जगह पर बैठे हैं। माँ गंगा की गोद है, गायत्री माता की कृपा है, परम पूज्य गुरुदेव के लोगों द्वारा किया गया यहाँ पर ढेर सारा गायत्री माता की गायत्री मंत्र की ऊर्जा का उसकी तपस्या था, यहाँ पर उसकी पूरी ऊर्जा घनीभूत है। और ऐसी जगह पर हम सब बैठ करके गायत्री माता से प्रार्थना करें कि वह हम सबको सद्बुद्धि है, अच्छे रास्ते पर चलाएं, हम सब अच्छा सोचें, अच्छा करने की सामर्थ्य आए और अच्छा बनते हुए चले जाएं। ऐसी प्रार्थना गायत्री माता के साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलायै प्रीत्या पितृवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। आयातु वरदे देवी प्रदक्षिणे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। गुरुदेव माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति इस दिव्य ज्ञान के परिसर में हमारे दोनों तरफ ऐसे वरिष्ठ लोग गायत्री परिवार के जिन्होंने सिर्फ यहाँ शुक्लाचार्य जी नहीं गायत्री परिवार की परम पूज्य गुरुदेव की विविध प्रकल्पों को, अलग अलग प्रकल्पों को पूरे केंद्र के साथ शांतिपुर के साथ जुड़कर और पूरे देश भर में चला रखा है। सब जितने भी लोग यहाँ से बैठे हुए हैं, आदरणीय शिवाकांत त्रिपाठी सबके बीच में श्री तिवारी जी हैं, डॉक्टर सुनीता चारकर जी, आरती गुप्ता जी, हमारे छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से हमारे साथ पढ़ाने पधारे हमारे मित्र डॉक्टर रामकिशोर जी जो योग की दिशा में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर उनके अलावा आज के दिन इस विशेष दिन पर यहाँ पर आए सभी युवा मित्रों का योगदान। आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस और 78 साल जो बहुत बड़ी कीमत पर पाया है हम सबने, बहुत कीमतें चुकानी पड़ी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि यह 78 हो जाए, कभी 178 हो जाए, कभी 200 हो जाए, कभी 500 हो जाए तो यह कीमत भूलने लग जाए। ऐसा नहीं होता, यह कीमत नहीं भुलाई जानी चाहिए जिस कीमत पर हम सब यहाँ बैठे हैं, स्वतंत्रता। और एक दूसरा शब्द भी है, वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हमें मिली, जो हमें स्वतंत्रता मिली तो हमसे एक अलग हुआ, वह भी स्वतंत्र रूप में अलग हुआ था। फिर उसके बाद में एक और हिस्सा अलग हुआ जिसमें आजकल चोटियों में चल रहे हैं। हम तो स्वतंत्र हुए और स्वातंत्र की मूल्य भी हम लोगों ने जाने पहचाने, हमारे यहाँ चल रहा है। और वहां पर क्या हुआ, वो स्वतंत्र तो हुए, तो स्वतंत्र होते होते नहीं स्वच्छंद हो गए। और स्वच्छंद होने में क्या हुआ, वो आजाद देखे कि उनकी निर्वासित प्रधानमंत्री हमारे यहाँ है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है कि आप नजर घुमाइए तो आपको सब जगह दिखाई पड़ेगा। नीचे देखेंगे तो वहां भी कभी हो चुका है, ऊपर देखेंगे तो वहां भी कभी हो चुका है, कहीं आज चल रहा है तो कहीं कल होगा।
यह क्यों हुआ है, ऐसा क्यों चल रहा है? महाशय को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, विवेकानंद को पढ़िए तो समझ में आएगा, आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कितने बाबा ने इसके बारे में कहा, परंतु मुझे गुरुदेव ने तो पूरा का पूरा इतना विस्तार में लिखा कि शायद किसी विषय में इतना पर्टिकुलर, इतना बिल्कुल लाइन लाइन पे लिख करके दिया होगा भारत के भविष्य के बारे में। और यह बिल्कुल इसी वजह से है, वह यह है कि यह जो भारत की आध्यात्मिकता है, भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है, इसने हमको इतनी अच्छी तरीके से बांध रखा है, इतना ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है कि हम सब स्वतंत्र हैं और आज स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए अंदर से प्रफुल्लित हैं। हर व्यक्ति देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, पूरी तरीके से हिलोरे ले रही है सबके अंदर, छोटे बच्चे से लेकर के बड़ा व्यक्ति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लेकिन कोई आदमी हर घर तिरंगे में अपने घर के अपने द्वारे में तिरंगा लगा करके वो राष्ट्रीय भावना से पूरी तरीके से लबालब है। ये कैसे है, इतने सारे लोगों के अंदर का कैसे आई है? तो आप इसके अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे कि यह आध्यात्मिक चेतना है, जिससे भारतवर्ष को इस तरीके से बांध रखा है। और यह वो सब चीजें जो स्वतंत्र से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने आध्यात्मिक चेतना की जो बाउंड्री से बाहर गए हैं, उसका जिन्होंने भी निरादर किया है, एक न एक दिन आप देखेंगे कि यह सब इसी झंडे के नीचे आएंगे, इसी भारत भूमि के, इसी भारत के हिस्से बनने वाले हैं। और भारत की आध्यात्मिक शक्ति, भारत की आध्यात्मिक चेतना इस सबको पूरी तरीके से एक साथ जोड़ने वाली है, एक साथ बांधने वाली है। हमारा देश भारत और भारत में सबसे ज्यादा युवा शक्ति। आप इन सूत्रों को भी जोड़ करके देखिए, ये क्रोनोलॉजी कभी समझने का प्रयास करिए शांति से बैठकर कि भारत देश तेजी से विकसित होती है व्यवस्था, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हम 5वें नंबर पे तीसरे के लिए पढ़ रहे हैं, 47 तक हम विकसित राष्ट्र में बढ़ने जा रहे हैं। ये तो बात भी मोटी मोटी जो कागज पे लिखी जाती है। पिछले अगर अपने पूरा मतलब देखना शुरू करें तो जिस तरीके से मार्च अरविंद ने लिखा था, विवेकानंद जी ने लिखा था और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि भारत में जो बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, जिस महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के अंदर से भारत निकल रहा है, इन सब महापुरुषों का आगमन उसकी भूमिका को सेट करने के लिए हो रहा है। ये सारे लोग उसकी भूमिका को बनाने के लिए आ रहे हैं। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे डॉक्टर साहब का आना हो जाए शांतिकुंज से, जितने भैया का आना हो जाए तो क्या होगा, तुरंत तिवारी की ढेर सारी गोष्ठियां करना शुरू कर देंगे, सारे लोगों को बुलाना शुरू कर देंगे, बातचीत करना शुरू कर देंगे और मीटिंग शुरू हो जाएंगी, योजनाएं बननी शुरू हो जाएंगी, कैसे क्या कर देंगे, तो ये काम करेंगे, दूसरी टोली दूसरा काम करेगी, पूरा योजना भूमिका बननी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जो बड़ा प्रत्यावर्तन हमारे सामने होना था, जो एक बड़ी युग प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया से हम सब गुजर रहे हैं, उसकी भूमिका में सारे के सारे लोगों का आना हुआ, जिनको हम सब आज महापुरुष कहते हैं। एक एक के कहानियों पे अभी नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो समय ज्यादा जाएगा और आप सब विषय से जुड़े हुए हैं, भारत भूमि पे पैदा भी हुए हैं, तो महापुरुषों के जीवन के बारे में आप परिचित रहेंगी, तो मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन आप यह समझिए बस कि वह उसकी भूमिका में है। अब जो नया होने वाला है वो हमारी आंखों के सामने घटित होने वाला है, और इसके लिए ही भारत इस समय युवा शक्ति के साथ में सबसे समृद्धशाली राष्ट्र है पूरे विश्व में। होगा किसी के पास टेक्नोलॉजी, होगी किसी के पास तेल के कुएं, होगा किसी के पास बहुत ज्यादा हथियार, होगा किसी के पास बहुत ज्यादा नेतागिरी, होगा किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ। हमारे पास युवा शक्ति के साथ में सबसे समृद्धशाली राष्ट्र है और भारत है, जिसके साथ में हम खड़े हुए हैं। अब भारत ही युवा शक्ति से समृद्ध क्यों, भारत ही विकसित क्यों, बनने की राह पे आगे क्यों बढ़ रहा है, इतनी सकारात्मक चीजें भारत के साथ ही क्यों? और भारत के बारे में बताया गया कि हिमालय की सारी देश शक्तियां भारत के लिए खड़ी हुई है। तो सुना था नाम ने, कुछ बात है कि हस्ती मिलती नहीं हमारी, तो कभी बात है कि हस्ती नहीं मिलती हमारी। ऐसे विश्व की परंपराएं हैं हमारे साथ जिससे हस्ती नहीं मिलती हमारी, और कभी कोई नहीं मिटा पाएगा हमारी हस्ती को, क्योंकि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके आध्यात्मिक संबंधों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसने इतनी लंबी युगों तक चलने वाली परंपरा को जिसने संभाला है और जो चला रहा है, जो उस क्रम को चलाता है। अब ऐसे दिव्य खाती वाला भारत, ऐसे दिव्य इतिहास रखने वाला भारत, ऐसे भारत जिसमें पूरे के पूरे पुस्तकालय मिल जाए, घरों में पैदा होने वाले महापुरुष, हर एक गांव में एक मिसाल बना देने वाले, मानवता की मिसाल बना देने वाले, उत्कृष्टता की मिसाल बना देने वाले महापुरुष जहाँ पैदा हुए हों, वहाँ युवा जागरण के लिए सम्मिलित करने की आवश्यकता हो सकती है क्या? वहाँ पे ये आवश्यकता हो सकती है क्या कि हम लोगों को बुलाएं और फिर याद कराएं कि बेटा तुम चाहते तुम किसके बेटे हो? अरे हाथी का बेटा हाथी जैसा होता है, शेर का बेटा शेर जैसा होता है, उसके स्वाभाविक रूप के अंदर आते हैं।
हाथी एक मतलब ने कहानी लिखी है, बहुत प्रचलित कहानी है, संक्षेप में सुना देता हूँ आपको। एक बार एक शेर का छोटा सा बच्चा वो कहीं भेड़ के बच्चों के साथ में चला गया, कहीं निकल गया, उसे नहीं पता था, वो उन्हीं के साथ भटक गया, उन्हीं के साथ पढ़ने लगा। अब वही जो खाते वही खाता, उन्हीं के झुंड में रहता, उन्हीं की तरह भागता, उन्हीं की तरह दौड़ता, बड़ा होता चला गया। भेड़ की तरह विकसित हुए, शेर की तरह विकसित हुआ शारीरिक रूप से। उसके बाद में एक जगह सब लोग पानी पीने गए नहीं, वहां पे शेर आ गया, असली शेर आ गया, तो सारे भेड़ भागे वहां से, तो ये भी भाग लिया। तो शेर ने कहा बाकी भागे तो ठीक है, कि शेर का बच्चा क्यों भाग रहा है? तो उसने दौड़ के बाकी को छोड़ा, वाले शेर को पकड़ लिया और उसने कहा तू क्यों भाग रहा है? उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं भेड़ हूं, मुझे मारो मत मारो, मुझे खा जाओगे, मैं तुझे करके खाऊंगा, तो शेर का बच्चा है। नहीं मैं तो मेमना हूँ, मैं तो भेड़ हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो। उसको दिखाना पड़ेगा। उसको लेके गया और पानी में उसकी शक्ल दिखाई, बोले देख तेरा मुंह मेरे जैसा है, हाँ है तो, तेरे शरीर मेरे जैसा है, हाँ है तो, तेरे रंग मेरे जैसा है, हाँ है तो, दबा के देख मेरे जैसी आवाज भी है तेरी। वो थोड़ी देर उसको मैं करता रहा, और जब शेर ने उसको ढंग से समझाया तो उसको याद आया, वो उसने गर्जना की तो उसकी गर्जना शेर के जैसी थी, और बोले बेटा तू शेर ही है, तू मेरी औलाद है, और तुझे शेर की तरह से दर्ज करके चलना चाहिए, शेर की तरह से रहना चाहिए। या सम्मेलन गायत्री परिवार के यही दिखाया जा रहा है, शीशा दिखाया जा रहा है कि ऋषियों की संतानों, तुम ऋषियों के बच्चे हो, तुम ऐसे नहीं जी सकते जैसे सब लोग जी रहे हैं। कोई देश में कोई विश्व में कहीं कैसे जीता हो, आप नहीं जी सकते, क्योंकि आप ऋषियों की संतानें हैं, आप शेर के बच्चे हो, आप भेड़ बकरियों की तरह नहीं जी सकते, आपको शेर की तरह जीना ही होगा। और अगर आप नहीं जिएंगे तो क्या होगा? तो मर जाएंगे। ऐसे ही क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग आते गए मरते गए, भेड़ बकरी कोई गिनती करता है भेड़ बकरियों की? कोई जंगल में कोई पूछता है भेड़ बकरियों को? आपको नहीं पूछा जाएगा। और आपको या जो जन्म मिला है या जो जीवन मिला है, इसको शुद्ध दुर्लभ कहा गया, और वह ऐसे समय में मिला है, ऐसी जगह पर मिला है। कितने सारे लोग जो परम पूज्य गुरुदेव के साथ भी जिन्होंने काम किया, जो परम पूज्य गुरुदेव के मुंह से सुनते थे कि युग परिवर्तन होगा, सतयुग आएगा, नया युग आएगा और हम बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, विचार क्रांति अभियान होगा, लोगों के विचारों में परिवर्तन देखा जाएगा, पर उनकी आयु इतनी नहीं है कि वो देख पाए 2026 या नहीं थी। बहुत सारे लोग विदा हो गए हम लोगों के सामने, हम लोगों को राय दिखा करके, पर हम हैं जो देख सकते हैं प्रभु जी गुरुदेव की, जिन्होंने देखी प्रभु जी गुरुदेव की जन्म शताब्दी, जो देखेंगे अरुण ज्योति की जन्म शताब्दी, जो देखेंगे शांति ज्योति की स्थापना की जन्म शताब्दी, जो देखेंगे परिवर्तन होते हुए, जो देखेंगे भारत को इससे राष्ट्र होते हुए, जो देखेंगे यहाँ की युवा पीढ़ी को कमाल करते हुए। तो यह सब ऐसे ही हुआ। एक तो देह हुई मनुष्य ने, ऊपर से भारत में पैदा हुए, ऐसे दिव्य राष्ट्रों में पैदा हुए, ऊपर से आप ऐसी परंपरा में पैदा हुए, और उस पर भी आपको एक ऐसी व्यवस्था मिली जहां पर इस ऋषि, इस युग के ऋषि के साथ आप संपर्क में आ गए। और उसके बाद भी अगर आप भेड़ बकरी बने रहे, बैठे रहे, चलता रहा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, तो निश्चित रूप से यह बढ़िया नहीं कहा जा सकेगा। और हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे माँ को पीछे रह गए, अरे जिसके पास कमी हो, जो दरिद्र हो आदर्शों के मामले में, उनके बच्चे रह गए। तो ठीक, हम लोग तो समृद्ध हैं, हमारे बीच में तो ऐसे लोग थे, आप पढ़िए ना कभी। हम युवा सम्मेलन करते हैं, युवा के बारे में क्या कहा जाता है? चलिए युवाओं की बात करते हैं। युवाओं के बारे में क्या कहा जाता है? साधारण रूप से जनसंख्या के हिसाब से, आधार कार्ड के हिसाब से, पासपोर्ट के हिसाब से, सरकारी के हिसाब से, नहीं आप 18 साल के ऊपर होंगे तो आप किशोरी युवा हो जाए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? उनके हिसाब से अब आप जिन दुकानों पर तंबाकू निषेध वहां खरीद सकते हैं, अब आप बहुत ढेर सारे नशे कर सकते हैं, अब आप ढेर सारी चीजें जो बच्चों के लिए प्रतिबंधित है वो आपके लिए ओपन हो गई। अब आप वोट का अधिकार रख सकते हैं। बस ये युवा की परिभाषा, सिर्फ इतनी सुपरफिशियल हो सकती है क्या युवा की परिभाषा? जिसको परिभाषा देने में भगत सिंह लग गए, जिसको परिभाषा देने में विवेकानंद लग गए, जिसको परिभाषा देने में अशफाकुल्लाह खान लग गए, जिसको परिभाषा देने में इतनी चीजें लग गई, कितनी सुपरफिशियल रहता है, किस आयु से लेकर इस आयु तक। और अगर आयु की भी बात है तो इसमें आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, पैदा भी आप अपनी मर्जी से नहीं हुए, आप पैदा हो गए, आयु तो आएगी नहीं आएगी, आयु आ गई, आप युवा कहना शुरू कर दीजिए। एक टाइम आ जाएगी कि आपको कोई युवा नहीं कहेगा, उसी तरीके से आप युवा से ब्रॉड हो जाएंगे और फिर हो जाएंगे, आपका तो कुछ नहीं। फिर क्या मतलब युवा की परिभाषा यही हो गया? कितनी है युवा की परिभाषा? युवा की परिभाषा 17 साल की उम्र में
17 साल को युवा मानते ही ना 17 साल की उम्र में भगत सिंह ने लिखी थी और छद्म रूप में क्योंकि भगत सिंह से लिखते तो पकड़ लिए जाते, तो बलवंत सिंह के नाम से इन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने युवा के बारे में लिखा था। और 17 साल के भगत सिंह के बारे में आप कभी पढ़िए। हमारी युवा के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इतनी जबरदस्त फांसी होते हुए हम कभी देख नहीं पाते। अखंड ज्योति में सुरेश अवसाद ने इस लेख को छापा था, उनका पत्र छापा था और कहा था कि इस समय युवाओं को आवश्यकता है कि इस पत्र को पढ़ो 5 बार 10 बार 20 बार टेक्स्ट बुक की तरीके से पढ़ो, रामायण की तरीके से पढ़ो, समझ में आएगा कि 17 साल का भगत सिंह कैसा युवा था और हम आज कैसे युवा हैं स्वतंत्र भारत में रहते हुए। उन्होंने क्या व्याख्या की थी, कितना बढ़िया विकार भगत सिंह का इंग्लिश के ऊपर, संस्कृत के ऊपर, उर्दू के ऊपर, हिंदी के ऊपर बहुत बड़ा पत्र है, इंटरनेट पे मिल जाएगा। साप्ताहिक मतवाला नाम की एक मैगजीन थी, उसने उन्होंने बलवंत सिंह के नाम से छापा था। आज भगत सिंह का युवाओं के ऊपर उनकी परिभाषा को बताता हूँ, कोई इंटरनेट पे मिल जाएगा। मैं अखंड ज्योति में कुछ चीजें छपी थी, मैं वहां से कुछ आपको बताता हूँ। अक्षर उनका युवाओं की परिभाषा का एक वो पढ़ रहा हूँ, ये उद्धृत कर रहा हूँ और आपसे ध्यान से सुने। उन्होंने लिखा कि युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है, हजारों बोतलों का सा नशा छा जाता है, विधाता की दी हुई शक्तियां सहज धारा होकर कूद पड़ती हैं, मदान मातम की तरह निजंकुश, वर्षाकालीन शोणधर की तरह दुर्धर्ष, प्रलयकालीन प्रवर प्रभंजन की तरह प्रचंड, नवागत वसंत की प्रथम मल्लिका कलिका की तरह कोमल, ज्वालामुखी की तरह उच्छंकर और भैरवी संगीत की तरह मधुर युवावस्था है। उज्जवल प्रभात की शोभा, स्निग्ध संध्या की छटा, शरद चंद्रिका की माधुरी, ग्रीष्म मध्याह्न का उत्ताप, भाद्रपदी के अमावस की अर्धरात्रि की भीषणता युवावस्था में निहित है। यह ऐसे है जैसे क्रांतिकारी की जेब में रखा बम का गोला, षड्यंत्री की अस्थि में भरा भरा तमंचा, रसिक के वीर के हाथ में खड्ग, वैसे ही मनुष्य के देह में युवावस्था। ऐसा लगता है कि जैसे 16 से 25 वर्ष के हाड़ चांद के संदूक में विधाता ने संसार भर के हाहाकारों को समेट करके बंद कर दिया है। ऐसा पूरा वो लिखते चले आए हैं और वो लिखते हैं कि इसीलिए युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल 2 ही मार्ग हैं, एक अधमत पर गिरना, और चाहे तो कितना भी गिर सकता है, कितना भी गिर सकता है, कितना भी गिर सकता है, और उठना चाहे तो उठ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, और कितना भी गिर सकता है, चाहे तो विलासी बन सकता है, चाहे तो देवता बन सकता है, वह पिशाच बन सकता है, संसार को त्रस्त कर सकता है, वही संसार को अभेदान दे सकता है। संसार में मनुष्य का ही साम्राज्य है। युवक के कीर्तिमान से संसार का इतिहास भरा पड़ा है। युवक ही रक्षती के ललाट की रेखा है। युवक स्वदेश की यश दुर्गति का तुमुल निनाद है। युवक ही स्वदेश के विजय वैजयंती का सुदृढ़ दंड है। वह महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है। प्रथम मिलन के स्पीड चुंबन की तरह सरस है। रावण के अहंकार की तरह निर्भीक है। प्रहलाद के सत्याग्रह की तरह दृढ़ और अटल है। अगर किसी विशाल हृदय की आवश्यकता हो तो युवक के हृदय को टटोलो, और ऐसा ही ढेर सारा उदास के विषय को चलेगा। ऐसे भगत सिंह की संगति में, ऐसे भगत सिंह को आज याद किया गया है इस पूरे देश में। ऐसे भगत सिंह हमारे ऑफिसों में, हमारे सरकारी ऑफिसों में हमारी कुर्सी के पीछे लगे रहते हैं। ऐसे भगत सिंह की परंपरा वाले, उनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगले दिन फांसी होनी थी, और अगले दिन फांसी होने के पहले क्या लिखते हैं, क्या मनस्थिति है उनकी। जो अवसाद में चले जाने वाला युवा, ब्रेकअप हो जाने पे अवसाद में चला जाने वाला युवा, फेल हो जाने पे अवसाद में चला जाने वाला युवा, किसी भी तरीके से अवसाद में चला जाने वाला युवा, तो देखें उनको राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल कल फांसी होने वाली है, आज लिखते हैं कि बलाए हम लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए सैकड़ों पैक करेगी सार फांसी से, तमन्ना थी कि मैं करता लिपट कर प्यार फांसी से, लबे गंभीर गोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि मैं करता लिपट कर प्यार फांसी से। मजहब से मुस्लिम, और लिखते हैं कि जाऊंगा खाली हाथ मगर यह दर्द साथ ही जाएगा, जाने के दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू में, और ये प्रतिस्पर्धा देखिए, ये इनकी विवक्षा देखिए बिस्मिल से। कहते हैं बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा ये नया जन्मे भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। अपना दर्द व्यक्त करते हैं कि जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बदल जाता हूँ, मुसलमान में पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ, और फिर जब खुदा नहीं मिल गया मुझे अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले उनसे एक नया जन्म ही मांगूंगा।
ऐसी महान पीढ़ी की संतति। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा था कि दीपक तब जला तब उसकी आवश्यकता हुई जब सूरज अस्त हो चुका था, चारों तरफ अंधियारा छाया हुआ था, हाथ को हाथ नहीं सूझ पड़ता था। तब एक छोटी सी सामर्थ्य वाले दीपक ने यह तय किया कि नहीं, मैं जलूंगा, और उसने अपने ऊपर ज्योति की अवधारणा की और ज्योति अपने ऊपर उसने प्रकट की और प्रज्वलित दीपक जलना शुरू हो गया। उसने प्रकाश फैलाया। वो जहां था वो वहां पर उसने अंधेरे को टिकना नहीं दिया। कोई अंधेरा उसके सामने ये नहीं कह सकता कि मैं तो इतने दिन से यहाँ था, तुम कहां से आ गए। वो जहां था वहां वो प्रज्वलित हुआ और उसने प्रकाश दिखेगा, जलता रहा। सूर्योदय होने में अभी समय था, घर खत्म हो चुका था, बाकी जल चुकी थी, अब उसके पास कुछ बचा नहीं था। उसे लगा कि पता नहीं मैं कितनी देर तक और इस अंधेरे से लड़ पाऊंगा। तो उसने अपनी सारी संचित शक्ति इकट्ठा की और एक बार पूरी ताकत लगा करके वह पूरी तरीके से जल पड़ा और विदा हो गया। गुरुदेव उसके बाद में लिखते हैं कि अब ये के संतति को यह सोचना है कि इस परंपरा को, इस पुण्य परंपरा को आगे ले जाना है कि लोगों को अंधेरे में नहीं छोड़ देना है। जलते दीपक की संतति अगर यह परंपरा हो जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी उनके ऊपर लानत बरसाएगी कि वह ऐसे कैसे रहेगा। अब गुरुदेव ने इसीलिए दीपक के बनाया था कि दीपक से हम लोग यही प्रेरणा ले पाएंगे, हमें भी इसी तरीके से चलना है, हमें भी इसी तरीके से खुद को जला करके और हमें आगे बढ़ना है, हमें लोगों को जलाना है। खुद को क्या जलाना है भाई, खुद को क्या जलाना है? खुद को कुछ नहीं जलाना, खुद को इतना जलाना है कि खुद के समय में से थोड़ा समय ध्यान दीजिए, खुद के श्रम में से थोड़ा सा श्रम भगवान के लिए निकाल दीजिए, खुद की आय में से थोड़ी सी आय भगवान के लिए निकाल दीजिए। यह बहुत आवश्यक है और यह अभी नहीं, यह हमेशा से होता चला आया है, हमेशा से होता चला आया है। ऐसा नहीं है और सबने नहीं किया, महत्वपूर्ण लोगों ने किया है, सब नहीं चुनते कभी भी। भगवान राम निकले थे रावण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए और सबने हल्ला मचाया था कि जा रहे हैं ये किससे लड़ने के लिए, रावण से लड़ने के लिए जा रहे हैं ये, और इनके साथ आ जाओ, इनके साथ चले आओ, जिसको राम के साथ जाना हो वो चले हैं। तो कुछ राम कौन है? तो राम अयोध्या से निकाले गए निर्वासित राजकुमार हैं जो अपने छोटे भाई और पत्नी के साथ अयोध्या से 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले हुए हैं। क्या है उनके पास तो धन भी नहीं है, चक्कर भी नहीं है। वो तो एक धनुष बाण लेकर के कंदमूल फल खाते हैं और वनवासी देश में तो निकल गए हैं। और लड़ने किससे जा रहे हैं? लड़ने जा रहे हैं उससे रावण से, जिसने अपने यहाँ नवग्रहों को बंद कर रखा है और कुबेर को अपने यहाँ पानी भरने के लिए रख रखा है, समुद्र की खाई बना रखी है, स्वर्ग का सीढ़ी बना लेना चाहता है और लड़ना नहीं चाहता, अहंकार की कोई सीमा नहीं। उससे लड़ने जा रहे हैं ये निर्वासित राजकुमार। और कहा क्या जा रहे हैं? बोले तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, लड़ना है इससे। अब बताइए, बुद्धि लगाइए, कौन जाएगा? क्या उस समय दशरथ के अलावा महारथी नहीं थे? क्या मामा चाचा कहते भाई हो, ये भाई और वो भाई और भूत के ताऊ भूत के रिश्तेदार नहीं थे? क्या कोई राजा वाला संबंध गए थे? कोई नहीं थे। तो बुद्धि लगा रहे थे, वो स्ट्रेटजी प्लान कर रहे थे कि यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, भिड़ाने भी किससे ले जा रहे हैं, उससे कोई छोटा मोटा हो तो ठीक है। और इनका भरोसा ये भी नहीं, राज्य मिला भी नहीं मिला पाएंगे, पत्नी को उठा ले गया राक्षस और उसके चक्कर में हम चले जाए ना चले जाए। फिर क्या हुआ? फिर जितनी देव शक्तियां थी वह सब कोई रीछ के रूप में, कोई बांदर के रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में उनके बीच में पहुंचा। और वो संस्कारों की जिसके अंदर वो संस्कार आए थे पुराने देव शक्तियों के, वो जागृत हुए और उन्होंने राम भगवान की बात को पकड़ लिया। तो कोई पत्थर लेकर के उनके साथ चल पड़ा, कोई पेड़ लेकर उनके साथ चल पड़ा, कोई गिलहरी जो है वो भूल गई रोटी लोट करके रेत लेकर के उनके साथ चल पड़ी और जो जुड़ गए सो धन्य होते चले गए उनके साथ में। कोई बड़े लोग नहीं है, आज भी यही कहा जाता है इस समय निकालिए, ओम जी कहे स्कूल में जाना है, हमारे साथ चलिए, थोड़ा सा समय निकाल दीजिए। डॉक्टर संगीता जी कहती है कि हमें बच्चों के बीच में कार्यक्रम करना है, हमें उनको जागरूक करना है। अपने दिवाली की आए हुए हमें युवाओं का संगठन चाहिए, अलग अलग ऐसे बिखरने वाले कोई लड़ी बनने वाले युवा नहीं चाहिए, हमें युवा चाहिए जो एक ऑर्गेनाइज रूप में विजन के कार्यक्रमों को गति दे सकें और बड़े बड़े कीर्तिमान बना सकें। हमें लगता है यार जाए कि ना जाए, हम पढ़ाई करें, नौकरी करें, ये करें, वो करें, जाए कि ना जाए, यही कोई सोच रहे थे। रावण से लड़ने जाए कि ना जाए, ये करें कि ना करें, लेकिन उन्होंने किया और यह समय बार बार नहीं आता
था। यह समय राम के समय में भी आया था, कृष्ण के समय में भी आया था, और आजादी जो हमें मिली है ऐसे भी आया था। बहुत सारे लोगों को हल्ला मचाया गया था कि चलो भाई गांधी के साथ चल लो, आजाद के साथ चल लो, बिस्मिल के साथ चल लो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, लौट के आ जाओ और अंग्रेजों से लड़ो, जिस तरीके से लड़ सकते हो उस तरीके से लड़ो, इनसे लड़ो, देश को आजाद कराना है। बहुत सारे लोग सोचोगे कि क्यों बिना मतलब में मरना है, क्यों जाना है। पर जो चले गए आज के दिन हम उनको पूछ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि चाहे 70 हो जाए, चाहे कितने भी साल हो जाए, हमेशा पूछेंगे, उनके रिश्तेदार को हमेशा कराएंगे, क्योंकि वो सब चले गए थे, वो आवाज उन्होंने तब सुन ली थी। हम अगर आवाज नहीं सुन पाए अब तो क्या होगा। आज बच्चे पूछते हैं अपने बाबा से, परबाबा से कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम चला था तो बाबा नहीं थे क्या? वो बाबा थे, परबाबा थे, तो उनको गांधी जी की आवाज सुनाई नहीं पड़ी थी, उनको ये स्वतंत्रता संग्राम की हलचल सुनाई नहीं पड़ी थी, तो बताते नहीं सुनाई पड़ी थी, अंग्रेज तो थे उनके टाइम से भी। अच्छा वो लड़े क्यों नहीं? तो थोड़ा दबे मुंह से बता दिया जाता है कि वो दबे इसलिए नहीं क्योंकि डरते थे। तो किस चीज से डरते थे? वो मरने से डरते थे कि कहीं मर ना जाए। अच्छा तो क्या लेना है, जिंदा लोग भी गए, मर तब भी गए। तो छोटे छोटे बच्चे का माथा पीटते हैं और कहते हैं धन तेरी की, इससे अच्छा बाबा वहां काम कर लिए होते तो आज स्वतंत्रता संग्राम से लाने की संतति होते। आपकी पीढ़ियां आपके ऊपर किसी दिन लानत बरसाएंगे अगर आप समय की आवाज को सही समय पर पहचान नहीं पाएंगे। तो अगर समय की आवाज को आपने नहीं पकड़ा तो राम आकर के चले जाएंगे, कृष्ण आकर के चले जाएंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आकर के चले जाएंगे, परंतु गुरुदेव प्रज्ञावतार आकर के आपके सामने से निकलता चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु गुरुदेव कहते थे विचार क्रांति तेजी से आ रही है और जैसे तुम स्टेशन में खड़े होते हो और ट्रेन निकलती है और फटाफट फटाफट उसके डिब्बे निकलते चले जाते हैं और तुम ऐसे देखते रह जाते हो, ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा अगर तुम उसमें शामिल नहीं हुए। इसीलिए उन्होंने कहा महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए, आ जाओ उसमें बैठ जाओ, तभी कल्याण है। बाहर से स्टेशन से दूर से देखते रहे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि समय निकल जाएगा इधर कुछ पता नहीं चलेगा। और आज की युवा पीढ़ी दो तरीके से परेशान है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप चाहे किसी भी तरीके से किसी भी रूप में देखिए, सामाजिक रूप से देख लीजिए, चिकित्सा की दृष्टि से देख लीजिए, मानविकी की दृष्टि से देख लीजिए, मनोविज्ञान की दृष्टि से देख लीजिए, सब तरफ दो तरीके से परेशान। एक ही लाइन के दो एक्सट्रीम पे जी रही है युवा पीढ़ी। एक तरफ वह कहीं कल्पनाओं में खोई हुई है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। टीवी खोल लेती है तो उनके जैसा करना चाहती है, व्हाट्सएप को रील्स देख लेती है तो उनके जैसा पहनना चाहती है, उनके जैसा बोलना चाहती है, क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, उसमें खोई हुई है। और एक जो है वो क्या दुर्घटना हो गई, क्या हो गया, क्या चला गया, उसमें खोई हुई है, पूरी तरीके से उसमें खोई हुई है। परम पूज्य गुरुदेव अध्यात्म ये सिखाता है, सच्चा युवा ये सिखाता है कि आप इधर भी न सोचो, आप उधर भी न सोचो, आप जो आज है उसको पकड़ने की कोशिश करो। आपके सामने क्या है? परम पूज्य गुरुदेव की जो युवा की परिभाषा है वो यह है, जो मैंने आपसे बात शुरू की थी, इतनी सुपरफिशियल नहीं हो सकती। वहां से परशुराम से किसी ने पूछा कि आप कैसे सृष्टि लगाते हो, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक वाक्य बोला, उन्होंने कहा हम ऐसे युवा बनाते हैं जिनके मुंह में वेदवाक्य और कंधे पर धनुष होता है, जिनकी तरफ एक तरफ संवेदनाओं की इतनी सजलता होती है कि भगवान राम की तरफ गिरनी को देख करके प्रवृत्त हो जाते हैं, शबरी को देख करके करुणा से भर जाते हैं और उसके झूठे को खाते रहते हैं। दूसरी तरफ हड्डियों पर ढेर देख करके भूल खा करके निश्चयहीन करो वही का प्रण ले लेते हैं। दूसरी तरफ उसी ताला को देख करके वो उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं, कुल मिला के अंग अंग काट करके फेंक देते हैं। ऐसी आवश्यकता है आज युवाओं की कि जहां पर आवश्यकता हो वहां पर अनीत के उन्मूलन के लिए पूरी तरीके से खड़े हो जाइए। महाकाल की पूजा करते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि महाकाल वो जिसका दुर्बलता से लगाव नहीं और जो उपेंद्रता को सहन नहीं करता। हमारे अंदर बहुत क्षमता होनी चाहिए, ये लुचुर युवा नहीं चाहिए भगवान को, कितना इधर है ना उधर है, न समझ में आता है न कुछ। हमें साहसी युवा चाहिए जो आदर्शों की उत्कृष्टता के लिए सामने आने वाले प्रतिरोधों से निपट सकें, जो अवांछनीयताओं से लड़ सकें, जो उच्छृंखलताओं से लड़ सकें, जो अनीति के खिलाफ लड़ सकें और उसके लिए आवेश व्यक्त कर सकें। आज तो उल्टी बात है, आज तो हमें मतलब की चीजों में गुस्सा आता है, परिवार तोड़ के बैठ जाते हैं, संबंध तोड़ के बैठ जाते हैं, तो हमें कैसे बर्दाश्त हो जाता है? हमें तो गुस्सा आ गई। अब गुस्सा सही बात क्या है ना, भगवान राम को गुस्सा आई थी हड्डियों का ढेर देख करके, भगवान राम को गुस्सा आई थी तो राक्षसी उच्छृंखलताएं देख करके। आपको ऐसे गुस्सा आती है क्या? वैसे गुस्सा नहीं आती, अनीति के प्रति आक्रोश आना ये युवा का स्वभाव होना चाहिए। और दूसरी तरफ संवेदनाओं को देख करके अंदर सजलता होनी चाहिए। हमारे युवा के गायत्री परिवार की कितने घरों ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं, यहाँ पर लोग अस्पतालों में जाकर
में खाना खिला रहे हैं, जहाँ पर लोग छोटे छोटे बच्चों के लिए समय निकाल रहे हैं, स्लम के बच्चों के लिए उनकी दवाई और उनके खाने, उनके पोषण और उनकी पढ़ाई के लिए समय निकाल रहे हैं। हमें इस तरीके का युवा बनना पड़ेगा और इस तरीके की चीजों को अपने पास रखना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव के परिभाषा के हिसाब से वह युवा जो भूत और भविष्य को छोड़ करके वर्तमान में किसी संकल्प के साथ जुड़ जाए, आप एक संकल्प के साथ में जुट हो जाइए, यह संकल्प हमारा है और हम इसको लेकर के आगे चलेंगे। संकल्प नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई अच्छे संकल्प के साथ अपना समय लगा दीजिए। आपको कार्य योजना नहीं पता, क्या करने लग जाए। ओम जी ने अपना काम पकड़ लिया, सरिता जी ने अपना काम पकड़ लिया, सबको अपना काम बताया और उसमें पूरी गति के साथ लगे हुए हैं। आपको अपना काम नहीं समझ में आ रहा, क्या कर सकते हैं, आप इनको समय दे दीजिए, आप इनके साथ खड़े हो जाइए कि हम कुछ करना चाहते हैं, बताइए। एक संगठन बना दीजिए, संगठन की बड़ी आवश्यकता है भाइयों बहनों। आप अच्छी चीजें छितरी छितरी यहाँ वहां पड़ी रहेगी तो उसका कोई मूल्य नहीं है, उसे कोई नहीं जानता। बारूद को आप ऐसे नहीं दिखाई पे डाल दीजिए ना तो वो ऐसे भुर्र से डर जाएगा, कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन अगर उसी को बांध दिया जाए, उसी को ऑर्गेनाइज करके एक जगह से कॉन्टैक्ट करके उसको बना दिया जाए तो उससे बम बन सकते हैं, गोली बन सकती है, पटाखा बन सकता है। अगर किसी भूख को अगर आप लेंस से और उसकी ऊष्मा को अगर केंद्रित करके एक पॉइंट पे कर दीजिए तो आग लग जाएगी वहां पर। कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर संरक्षित होने की आवश्यकता है। आज सबसे बड़ा रोना यही है, परंतु गुरुदेव ने कहा था अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता है। सदाचार तो बिखरा पड़ा हुआ है, अच्छे लोग को बिखरे पड़े हुए हैं और आपस की आदतों को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं इधर उधर भटके पड़े हुए हैं। संगठित होइए। ये कलश जो स्थापित है परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें ये लिखा था, इसको डीप की किताब में पढ़िएगा। उन्होंने लिखा है कि भिन्न भिन्न योग्यताओं तथा भिन्न भिन्न प्रतिभाओं के लोगों को सब कार्यों के लिए एकजुट होना सीखा। यानी इसके अंदर हम कहते हैं कि सारी विशुद्धियां सूक्ष्म रूप में आकर के स्थान लेती हैं। वो शंकर जी के आते हैं जिनके पास सांप है, और वो गणेश जी के आते हैं जिनके पास चूहा है, और उनके बेटे कार्तिकेय आते हैं जिनके पास मोर है, और उसके अलावा जाने कौन कौन सब सारे विशुद्धियां इसमें आगे बढ़ाती हैं। और इस छोटे से कलश में कितने सारे देवी देवता आ जाते हैं और हमें सूक्ष्म रूप से अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। तो हम अच्छे लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते क्या? हम अच्छे लोग काम नहीं कर सकते क्या? अच्छे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आपको अनाचार से निपटने के लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा। इतनी जगह पर आए हैं, भगवान ने आपको जो ये दिया है, जो अवसर दिया है, ये ऐसे ही दिया। आपके अंदर कुछ ऐसे कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी जरूर है, कुछ ऐसा जरूर ट्रांसमीटर कुछ आपके अंदर पड़ा हुआ है, इसीलिए वो फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है। सबसे नहीं करती, किसी किसी से करती है, और जिससे करती है उसको फटाफट ट्यून हो जाना चाहिए, उसको लग जाना चाहिए, आदान प्रदान शुरू कर देना चाहिए उनसे। अदरवाइज आप बहुत नुकसान में रहेंगे, सब कुछ पाकर के भी सब कुछ खोने जैसी स्थिति में चले जाएंगे। भाइयों बहनों, यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो युवा की परिभाषा की गई है उसमें आपको समझना बहुत आवश्यक है कि अगर आप 18 से 35 साल के हैं तो बहुत अच्छा, ये तो ऐसा हो गया कि जैसे बहुत अच्छा हार्डवेयर और उसके अंदर एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है। फोन बहुत अच्छा हो पर इसमें जो सॉफ्टवेयर पड़ा है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट ही नहीं करता हो। बताइए, कोई आईफोन होगा तो iOS का ही सॉफ्टवेयर चलेगा, कोई एंड्रॉइड होगा तो एंड्रॉइड चलेगा, विंडोज होगा तो विंडोज चलेगा, ऐसा ही होता है ना। फिर अगर हम iOS में विंडोज डालेंगे तो चलेगा, अगर हम किसी में तो दूसरा डालेंगे तो चलेगा नहीं चलेगा। अब हमें भगवान ने हार्डवेयर तो बहुत बढ़िया दे दिया, इतना बढ़िया मनुष्य और कितनी भी बातें कर रहे हैं तो आप चाहे हर दोस्त से पूछे ना, इससे अच्छा कुछ होता नहीं है कहीं। भगवान जाने इसके अलावा कोई दुनिया होती होगी तो वहां होता हो, लेकिन इस धरती पर तो इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता कि जहाँ पर इतनी सारी चीजों में इतनी मशीनरी, इतनी वैज्ञानिकता, इतनी सारी चीजें डाल रखी है। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें होने के बाद में, इतना बढ़िया हार्डवेयर होने के बाद में अगर इसको सपोर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं आया तो हम कैसे उपयोग करेंगे? व्हाट्सएप के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, और तब तक आप इस फोन का उपयोग कर पाएंगे। तो हार्डवेयर आवश्यक है, सॉफ्टवेयर भी आवश्यक है। हार्डवेयर इतना बढ़िया मिल गया, अब आपको आवश्यकता है कि जो परमात्मा का दिया हुआ सॉफ्टवेयर है उसको इसमें इंस्टॉल कर दीजिए। जिनने इस हार्डवेयर में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है उन्होंने बहुत बड़े बड़े लाभ शरीर से उठाए हैं। कई साल के मिल जाते हैं, 45 साल के इंडिपेंडेंट मिल जाते हैं, और आपके पास तो बहुत समय है। और अब तो गोली खाने के लिए कह ही नहीं रहा कि जाओ लड़ना करके, अब तो सिर्फ जो मांगा जा रहा है वो समय मांगा जा रहा है, और जो मांगा जा रहा है वो आपका थोड़ा परिश्रम मांगा जा रहा है। यही कहा जा रहा है, इसी तरीके से चले आओ, यही किया जा रहा था।
भगवान राम को भी इसी तरीके से मांगे विश्वामित्र गए उनके पास, उनके पिताजी के पास, और कहा था ये जो छोटे छोटे लड़के हैं इनको हमें दे दो और हमको इनको लेकर के जाना है, क्या करोगे इनको ले जा करके? तो हमारे यज्ञ का विध्वंस करते हैं राक्षस, तो उनसे निपटने के लिए इन दो बच्चों को ले जाएंगे। अब बताइए आप, ये कोई बात हुई? कौन मानेगा? और वो भी किससे कह रहे हैं? शत्रुघ्न सेना लड़ने वाले चक्रवर्ती राजा दशरथ से कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि अपने बच्चों को ले दीजिए, जो आपके चौथे पन्ने जो हुए हैं और जो सबसे प्राण से प्यारे कहा है उन्होंने, हमें प्राण से प्यारे जो बच्चे हैं उनको मान करके ले जाएंगे, क्योंकि इनको हमें राक्षस से लड़ाना है, क्योंकि वो राक्षस हमें यज्ञ कर रहे हैं। अब आप बताइए IQ इस्तेमाल करिए, लेकिन IQ की बात नहीं है, ये संस्कारों की जो है भगवान भेजते हैं उसकी बात है, ये पूर्व जन्मों के संस्कारों की बात हो रही है। उनको भी लगा, उन्होंने कहा महाराज इतने महारथी हैं हमारे पास, देवासुर संग्राम हम जीत के बैठे हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप किसी को ले लगे और सबको छोड़ दीजिए, तो मैं खुद आपकी सेवा में हाजिर हूँ, मैं खुद धनुष लेकर के चलता हूँ, आपके साथ चलता हूँ। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, ऋषि की मांग कभी निरर्थक नहीं होती, ऋषि कभी मानता नहीं, किसी के साथ अगर मांगता है तो बहुत ऊंचे उद्देश्यों के लिए मानता है, आपके लिए नहीं मांगता। तो अगर ऋषि चल करके आपके द्वार पर आए और आपसे मांग रहे तो निरर्थक नहीं मांग रहे होंगे, इनको दे दीजिए जो देना है। और राम लक्ष्मण को उन्होंने दे दिया। आप पढ़ लीजिए रामचरितमानस, आप पढ़ लीजिए रामायण, आप पढ़ लीजिए रामायण का कोई भी संस्करण, आप यही जानेंगे कि उस दिन अगर राम भगवान विश्वामित्र के साथ नहीं गए होते तो वहां अवतारी सिद्ध ही नहीं होते, कितने राजकुमार लोग पैदा होकर के मर गए, कोई नहीं जाना, उनके साथ चले गए, इसलिए वो राजकुमार, इसलिए भगवान सिद्ध हो गए, राम सिद्ध हो गया, अवतारी चित्रा सिद्ध हो गए। आज भी आवश्यकता इस बात की है कि निकल करके आ जाइए, निकालिए राम को, निकालिए लक्ष्मण को, निकालिए सबको, कि इनकी आवश्यकता है आज, इनके बिना काम नहीं चलेगा। और युवा में क्यों? चलो ये सब लोग बैठे तो रिटायर होने के बाद में इन लोगों से काम नहीं चल लगेगा इतनी बड़ी बात का, बताइए, इन लोगों से काम नहीं चल रहा है। तो ये जो काम है ये पूरा का पूरा यज्ञ है। स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता संग्राम को यज्ञ कहा गया था ना, मान स्वतंत्रता संग्राम को यज्ञ कहा गया था ना, जब सेना युद्ध चलता है तो उसको यज्ञ कहा जाता है, और उसमें जो शहीद होता है उसको जो अपने को अपा देता है, कहते हैं इसने इसको अपनी आहुति दे दी, अपनी आहुति समर्पित कर दी, जीवन की आहुति दे दी। इसका मतलब ये यज्ञ है, यज्ञ है। अब चलिए, अब आप एक बात बताइए कि जब यज्ञ होता है तो आप सब क्या करते हैं? आप अच्छे से अच्छा सामान डालते हैं, जो बच्चा बचाया कहीं पतवार कुछ सरकारी यहाँ से समेट कमेंट करके बचा वो बना के डाल देते, डाल दो यार, जलना ही तो है, क्या करना है बताइए, क्या करते हैं? अच्छे डालते हैं ना। घर में तो दो तरीके के घी होंगे, एक थोड़ा सा मिलावट वाला, एक घर का बना हुआ, तो लोग कहेंगे भगवान को चढ़ाना है, यही वाला चढ़ाएंगे, अच्छा वाला चढ़ाना चाहिए भगवान को, श्रेष्ठ औषधि चढ़ानी चाहिए, श्रेष्ठ अगरबत्ती लगाएंगे, श्रेष्ठ चीजें हम उसमें लगाएंगे। तो जीवन का श्रेष्ठ समय है। भगत सिंह ने कहा ना, बसंत काल की अवस्था, तो जो महायज्ञ में समर्पित करना है, भगवान को समर्पित करना है, तो बचा खुचा इधर उधर का जीवन क्यों करना है भाई? अच्छा जीवन करना है ना, युवावस्था वाला जीवन करना है, अपने को मूल्यवान बना करके तो भगवान को समर्पित करना है। तो जिस समय आपके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा है, जिस समय आपके पास सबसे ज्यादा सोचने की शक्ति है, जिस समय आपके पास भावनाओं का बिल्कुल उद्दाम भरा पड़ा है, आप अपनी वो भी भगवान को समर्पित करेंगे। जिस मात्रा में समर्पित करेंगे उसी मात्रा में आप और यह कुछ भी खाली नहीं जाएगा। आप पूरे दिन किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप अपनी सीवी में नोट करते हैं कि हमने इस पोजीशन पे, इस पे स्केल के साथ, इस ड्यूरेशन में यहाँ काम किया है। इससे क्या होता है? इससे आपको अगली कंपनी में अच्छी जॉब मिलती है, क्योंकि आप पिछली बड़ी अच्छी कंपनी में काम करके आए और आप टाटा में यहाँ काम करके आ गए और आप इससे यहाँ काम करके आ गए और आप इनको काम करके कहाँ तो वो आपके लिए बड़ा बढ़िया हो गया, कितना बढ़िया है। अब हमारी सीवी अच्छी हो गई है, जो साइंस में जो रिसर्च पेपर लिखते रहते, पेटेंट करते रहते, ये करते रहते, वो करते रहते, हमारा गाइड करना, हमारी सीवी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। वो सब उसके लिए बैठे रहेंगे, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाए, अच्छी चीज से जुड़ जाए। वहाँ आप समय देते हैं, सैलरी लेते हैं और अपनी सीवी में नोट करते हैं। यहाँ आप समय देंगे, श्रम देंगे, अपनी श्रद्धा देंगे, भगवान आपको अपना तप देगा, अपनी ऊर्जा देगा, अपना प्रकाश देगा, उल्लास देगा। और यह ऐसी चीज आपके सीवी में जुड़ेगी, आपके पूरे के पूरे संसारों के सीवी में जुड़ेगी कि आपके इस जन्म में नहीं या अगले कई जन्मों में इसका भुगतान होता रहेगा और पूरे के पूरे जन्म सार्थक होते हुए चले जाएंगे। तो मैं आपको पुनः यही निवेदन करूंगा, समय अधिक नहीं लूंगा, तो अधिक समय नहीं होगा, कम से कम बस एक ही है। और एक डिस्क्लेमर मैं जरूर देना चाहता हूँ
यह कुछ भी मेरा नहीं है। और आप भी यहाँ ऐसे ही नहीं आए। बहुत सारे लोगों को सूचना दी गई होगी, बहुत सारे लोग यहाँ आसपास रहते होंगे, बहुत सारे लोगों को होगा कि 15 अगस्त के दिन शाम को हम लोग ऐसे बैठेंगे, वो नहीं आ पाए। कहा जाता है, गांव में कहावत है कि जो होता है वो काम नहीं आता, जो पा लिया जाता है वो काम आता है। और फिर वो कहते हैं कि जो पाया जाता है वो काम नहीं आता, जो खाया जाता है वो काम आता है। और फिर वो और कहते थे कि खाया काम नहीं आता, जो पचाया जाता है वो काम आता है। तो जो है, पर दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, पर आपको तो नहीं मिल रही, क्या फर्क पड़ता है? इतनी बढ़िया शादी की हमारी ने आपको नहीं बुलाया, बात खत्म, नहीं कुछ फायदा मिला उसका, दुनिया में है पर हमारे लिए नहीं है। पर चलिए आपके लिए हो गया, हमने बहुत सामान किया, हमें बहुत बड़ी बैंक में काम करते हैं, इतना पैसा रोज गिनते, मेरे पास पैसा है, तो आया तो नहीं, पाया काम आएगा। एक छोटी नोट गिरा दीजिए आप उसमें, तो देखिए कैसे आरोप लगेगा, कैसे आरोप जहाँ तक यात्राएं करनी पड़ेगी। है पाया है तो है, आपने पाया नहीं, वो सिर्फ पाया है और खाया नहीं। आपने उसको ग्रहण नहीं किया, आपके हाथ में तो आ गया, नोटे हाथ में आ गई, पर नाम नहीं कमा पाए। फिर खा तो लिया पर पचा नहीं, आपने खूब खा लिया, ढेर सारा खा लिया, और फिर मुझे पचाने की ताकत नहीं, वो बेचारी गड़बड़ा गई। और फिर क्या होता है, वही भोजन जो आपके शरीर को पोषण मिला था, वही शरीर को भोजन आपके शरीर को बीमार कर देता है, फिर उल्टियां होनी शुरू हो जाती है, फिर हालत खराब हो जाती है उन लोगों की। तो फिर इससे का जो पचाया जाता है वो काम आता है, जितना पचेगा वो हमारे शरीर के रस रक्त का हिस्सा बनेगा और वो हमें ऊर्जा देगा। बताया सबको गया था, आए इतने लोग, ये वो है जिन्होंने पा लिया। अब पाया, बहुत सारे लोग वहां कहीं घूम रहे होंगे, दूसरे कामों में लगे होंगे, उन्होंने पाया तो और खाया नहीं, ठीक है, खाया उसी लोगों ने जहाँ बैठ करके सुन रहे थे। अब इन खाए हुए लोगों में से फायदा उनको होगा जिन्होंने बचाया का मतलब जिन्होंने अपने शरीर का रक्त का हिस्सा बना लिया। यहाँ से सुनी गई बातें, यहाँ से कही गई बातें आपके व्यवहारिक जीवन में आ गए, दिखने लगे, वो पता चलने लगे। कोई शरीर में डिफिशियंसी होती है तो पता चल जाता है कि डॉक्टर लोग आप देख करके जान लेते हैं कि गड़बड़ है, तो हमारे शरीर में आ गई तो वो प्रदर्शित होने लग गई। तो अगर भगवान की बातें आपके शरीर के अंदर आई तो हमारा कार्य व्यवहार आदतें उसी हिसाब से हो जाता है और वो प्रदर्शित होने लग जाता है कि लोग कहाँ से आए हैं, कितना बढ़िया आदमी है, कितने अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ जो बातें कही गई हैं ये आपके जीवन में पचनी चाहिए, शरीर का हिस्सा बननी चाहिए और शरीर से परिलक्षित होनी चाहिए, और फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप वैसे परिवार के साथ, कुछ के साथ, उस लहर के साथ पूरी तरीके से आगे से चल पड़ेंगे। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा था, यहाँ न तो आप सहज रूप में आए हैं, आपको बुलाया गया है, आपको बिठाया गया है, उसके पीछे भगवान की एक उनकी व्यवस्था है, उनकी कोई पूर्व नियोजित व्यवस्था है आपके लिए, इसलिए आप यहाँ आ पाए हैं। और हम लोगों में भी कुछ अपना नहीं है, डाकिया आता है आपके घर में मनी ऑर्डर, अब तो आते नहीं मनी ऑर्डर, पर मनी ऑर्डर आते थे या कोई भी चीज अभी भी वो फ्लिपकार्ट वाला आपके पास कुछ लेके आता है तो फ्लिपकार्ट खुद से देता है क्या? तो फ्लिपकार्ट वाला नहीं देता कुछ भी, तो जहाँ से आता है वो वहां से आता है आपके पास। कोई डाकिया कोई चिट्ठी डिलीवर करता है तो चिट्ठी जिसने लिखी है उसकी होती है, डाकिया ये नहीं होती, वो केवल डिलीवरी करता है बस। तो वी आर मैसेंजर ओनली, हमने केवल डिलीवरी की है, डिलीवरी एजेंट है, गुरुदेव ने कुछ कहा है वहां पहुंचाया है। लेकिन एक बात बहुत विश्वास के आधार पर आपको कह सकते हैं कि बड़े घंटे का पौधा है, कहीं घाटा नहीं होता। मैं बहुत छोटा था और कई बार ऐसे अवसर होते थे, शांतिपुर में एक बार बहुत पहले पुराने लोग जानते होंगे, विचार का एक कार्यक्रम चला था साहब में, उसमें भारत सरकार और शांतिपुर जिला का विचार का कार्यक्रम चला था। मैं बहुत छोटा था, कुछ दिन का शांतिपुर में ट्रेनिंग प्रोग्राम था और हम पापा के साथ शांतिपुर चले गए और मुझे वहाँ बड़ा अच्छा लगता था। हमको मीटिंग में बैठते थे, क्या समझ आता था नहीं आता था, गीत अच्छे लगते थे तो आगे बैठ के सुनते थे, सब चलता था। एक दिन ये जो कैंटीन अभी बनी हुई है, मतलब श्री रामपुर में, शांतिपुर में, देवासन वाले के सभी पड़े, वो बन रही थी, वहाँ पे नीचे पड़े हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे और सब ऊपर खापड़, तो वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हुई थी और सामने कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे और सीढ़ियों में बैठे उनको देख रहे थे। एक बहुत और वो बात कर रही और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ये धोती कुर्ता पहन लेते हो
और ये पापा के साथ घूमते रहते हो, मेरा काम पापा के करने का है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा काम अभी करने का है, तुम पढ़ लो, ये सब चीजें काम नहीं आएंगे तुम्हारे, ये सब बहुत बेकार हो जाए। और उन्होंने उसके पीछे और आगे और भी बहुत सारी बातें हैं। मन खराब हो गया और मतलब हमने पापा को भी बताया, शराब भी बताई, और मन बहुत खराब हो गया कि ये तो सबसे अच्छा लगता है और इतना अच्छा लगता है, इसलिए ये ऐसे क्यों कह रही है। अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने पूरा समय लगाया है और पढ़ते समय, PhD करते समय तब ज़्यादा समय होता था, नौकरी करते समय थोड़ा समय की व्यवस्था हो गई है, पूरा समय लगता है मुझे कहीं भी अपनी पढ़ाई से लेकर के नौकरी से लेकर के कहीं भी इस काम की वजह से नहीं क्षमता आई हो, ऐसा 0.011% मेरी कई चीजों में निखार हुआ है। शायद गुरु ना होते तो साइंस लाइफ को ये होती, एकेडमी कहाँ तक गई होती तो साइंस और साइंटिस्ट और प्रोफेसर ये सब चीजों में बहुत अच्छे जुड़ जाती, अपनी एकेडमिक लाइफ को ही कहाँ तक आगे ले जा पाते नहीं जानते। जब पर कुछ गुरुदेव हैं और उनके पीछे उनकी शक्ति है, पर कुछ गुरुदेव एक बात कहते थे कि बेटा तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ एक काम करूंगा, मैं तुम्हारी व्यक्तित्व में गुण जोड़ दूंगा, वैल्यूज का वर्च्यूज का एडिशन करते चले जाएंगे, और ये वैल्यू एडिशन हो जाएगा ना तो आप ऑटोमेटिकली कीमती हो जाएंगे। कैसे होता है ऐसा? दूध होता है ना, दूध को आप अगर सीधे गाय से निकाल लीजिए तो कितनी देर तक रख पाएंगे? शायद कुछ घंटे, ठीक है, और 100 रुपए का मिल जाए, 50, 60, 70 रुपए का मिलता हो, फिर आप निकाल लिया, आपने उसको उबाल दिया, गर्म किया, ठीक है, आप उसको थोड़ा ज्यादा देर तक रख सकते हैं, फिर आपने उसमें दही बना दिया, आप उसको थोड़ा और ज्यादा देर तक रखते हैं और उसकी कीमत भी बढ़ गई, फिर आपने उस दूध से घी निकाल लिया, आप उसको और ज्यादा देर रख सकते हैं और उसकी कीमत आपको इतना दूध था तो घी नहीं होगा, वो तो होगा लेकिन कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन। प्रोसेसिंग करते हैं ना, और प्रोसेसिंग में इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब है कीमत में इजाफा करना, कीमत में बढ़ाना, और जितना इस तरीके और कीमत कैसे बढ़ती है जब आप इस तरीके से संस्कार करते चले जाते हैं, दूध को गर्म करते हैं, दही बनाते हैं, ये बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, दूध का घी बनाते हैं, कितनी बार आप बनाते हैं तब उसका बात हो जाकर के उसकी कीमत बढ़ती है। तो इसी तरीके से परम पूज्य गुरुदेव आपके अंदर गुण डालते जाएंगे, पर उसके लिए आपको कभी उबलना पड़ेगा, कभी दही बनना पड़ेगा, कभी घी निकलना पड़ेगा, कभी साधना में बैठना पड़ेगा, कभी कोई ये कहेगा कि रोटी रोटा पहन करके पता नहीं वहां घूम रहे हैं, अच्छा खासा कमा करते हैं, रोटी रोटा पहन के घूम रहे हैं, कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, ये सब का हिस्सा बनता है। और ये सब करते करते गुरुदेव आपके एक एक गुण जोड़ते चले जाएंगे और आपका वैल्यू एडिशन होता हुआ चला जाएगा, जो आप 50 रुपए के थे वो 500 रुपए के हो जाएंगे और आपका जीवन निर्माण हो जाएगा। ये बात इसलिए कहनी पड़ेगी क्योंकि आपको किसी चीज की वैल्यूएशन हमें सिर्फ पैसों में समझ में आती है, वो बहुत छोटा है, व्यक्तित्व की कीमत पैसों से बहुत ज्यादा होती है। कबीरदास जी की कोई पैसों से कीमत नहीं लगा सकता, कोई नौकरी नहीं थी उनके पास, वो कहेंगे उनके हिस्से में दीवार जमीन भी नहीं थी, रविदास रहदास के पास कुछ नहीं था, इन लोगों के पास कुछ नहीं था, वो लक्ष्मीबाई तब लक्ष्मीबाई बनी जब उसका साम्राज्य भी छीन दिया गया था और लड़ते लड़ते हुआ भूस की झोपड़ी में प्राण निकालने पड़े थे, तब वो वहां पर लक्ष्मीबाई थी। तो व्यक्तित्व जो बढ़ता है तो ऐसे वैसे किनारे हो जाते हैं और यही चीजें सामने आती हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव इस तरीके से आपका मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं और इसके लिए वो तैयार बैठे हैं और पूरी व्यवस्था बना करके बैठे हैं कि ढेर सारे लोगों को सिखा करके आपके पास भेज दिया है और ये कहीं भेजा है कि भाई इनको समझा देना। अब ये लोग वही ट्रांसलेशन करने में लगे हुए हैं, वही चीजें ट्रांसलेट करते हैं, आपको समझाते हैं, किस तरीके से समझ आते हैं उस तरीके से समझाते हैं। देखते हैं आपकी रुचि साहित्य में नहीं है तो चलो वृक्षारोपण में आ जाए, वृक्षारोपण में नहीं है तो साधना में आ जाए, साधना में नहीं है तो इस दिशा में आ जाए, सर्वसूत्री कार्यक्रम से कहीं तो लग जाओ, कहीं तो अच्छा कर लो। कोई आदमी होती है तो कोई खाना बनाता है, कोई बम बनाता है, कोई फूल बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो एक सौभाग्य सबको मिलता है। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है आज के दिन आप सब लोग यहाँ से जो संदेश लेकर के जा रहे हैं वो आपके अंदर समा जाए, परम पूज्य गुरुदेव के सूत्र के रूप में आपके अंदर आता हुआ चला जाए। और आज जब आप यहाँ से उठे तो वैसे न उठे जैसे यहाँ आए थे। आज आप यहाँ से सिर्फ खत्म होने से ताली बजा करके और प्रसाद लेकर के निकलते न भागे, आप यहाँ रुके और आप बताइए तिवारी जी को कि मैं चाहता हूँ आपके साथ काम करना, मैं चाहता हूँ हफ्ते में एक दिन है तो एक दिन सही,
दिन में 1 घंटा है तो 1 घंटा सही, महीने में 2 दिन है तो महीने में 2 दिन सही, जितना है पर नियमित रूप से मैं इतना लगाता रहूंगा। देखिए अगर आप नियमित रूप से लगाएंगे तो इसमें श्रद्धा विकसित होगी, और अगर जो बनाया तब लगा दिया तो अहंकार विकसित होगा। अगर आप नियमित लगाएंगे तो आपको लगेगा कि चलो हमारे संस्थान को इन्होंने सार्थक कर दिया, और अगर आप कभी कभी लगाएंगे तो आपको लगेगा कि इनका काम अटक गया था तो हमने ऐसा किया तो काम हुआ। तो अपनी श्रद्धा बढ़ानी है, अहंकार नहीं लगाना है, इसके लिए आपको सचेत रहना है। भगवान से यही प्रार्थना, जो सुना हुआ अंदर तक उतरे और आप सब के जीवन में आए, आप सब का यौवन सार्थक हो। जो शारीरिक रूप से युवा है वह भी, और जो शारीरिक रूप से युवा होने वाले हैं या हो चुके हैं, परम पूज्य गुरुदेव की नजरों में सब युवा हैं। और परम पूज्य गुरुदेव अपने युवा बच्चों से ही चाहते हैं कि वह शेर के बच्चे कहीं भूल से भी मेमना और लीडर न बन पाए, तो सब शेर के बच्चे बन करके रहें और ऐसा ही लोग हम लोग एक 2 अंतर मैं